महाभारत कालीन है। हाँ, ये महाभारत कालीन है और यहाँ पे तो युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण आए थे। आखिरकार रथ चक्का जो महाभारत समय का था वो अब तक राजगीर में कैसे है, कौन इसको संरक्षित करके रख रहा है? कितना बलिष्ठ वो आदमी होगा जो कि फाइट से मारता था ना, तो समझिए कि जमीन में धंसा देता था, पत्थर में धंसा देता था। पत्थर में धंसा देता था। जो कि जरासंध कहाँ मिलेंगे, कहाँ राजगीर में आए जरासंध को खोजने के लिए। हाँ, जरासंध को ढूंढने, युद्ध करने के लिए, जरासंध को पराजित करने के लिए आए थे। महाभारत जो है राजगीर के धरती पे हुआ था, 28 दिन तक युद्ध चला था, जो कि जरासंध के अखाड़ा में है। शंख आकार का है, इसीलिए इसको कहते हैं शंख लिपि। इसकी आज तक पढ़ाई नहीं हो पाई है। एक्चुअली में इसके सारे पुस्तकें थी, नालंदा विश्वविद्यालय में थी। आग जो लगी तो ये 3 से 6 महीने। जो विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे जो जानकार हैं, वो यह भी बताते हैं कि जो अंदर रथ चक्का का जो निशान है वो भगवान श्री कृष्ण का है। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के विश्व पर्यटन स्थल राजगीर में, और हमारे पीछे जो आपको ये दृश्य दिख रहा है यह है रथ चक्का निशान एवं शंख लिपि है। इसके अंदर जो बाउंड्री है, इसके अंदर हम चल करके आपको दिखाएंगे, और इस बाउंड्री के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर रथ चक्का का जो निशान दिखाई देगा वो बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही महाभारत कालीन है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो रथ चक्का का जो मतलब कि निशान है वो महाभारत कालीन है। अब इसके अंदर हम चल करके आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे जो जानकार हैं, वो यह भी बताते हैं कि जो अंदर रथ चक्का का जो निशान है वो भगवान श्री कृष्ण का है। हालांकि इसकी पुष्टि नालंदा दस्तक और अमित चौरसिया नहीं करता है। बाकी इसका जो लोकेशन है, आप राजगीर से हिसुआ की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको साइक्लोपियन वॉल दिखेगा, और साइक्लोपियन वॉल के 15-20 कदम पहले पूरब साइड में ये जो साइट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर चल करके हम आपको दिखाएंगे, तब आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिरकार रथ चक्का जो महाभारत समय का था वो अब तक राजगीर में कैसे है, कौन इसको संरक्षित करके रख रहा है। आखिरकार पीछे एक बार दिखाइएगा सत्यम, पीछे जो आपको निशान दिख रहा है, पीछे जो आपको चक्का का निशान दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं महाभारत में जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय का है। लोग ऐसा मानते हैं और विशेषज्ञ ऐसा बताते हैं। और विशेषज्ञों के बीच, विशेषज्ञों की टीम के बीच एक राजगीर के पर्यटक गाइड हैं संजय जी, हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो रथ चक्का दिख रहा है इसकी इतिहास क्या है, इसका क्या बोलते हैं कि प्राचीनतम इतिहास क्या है। इसका जो चर्चा होता है कि महाभारत कालीन है, भगवान श्री कृष्ण का है, तो इसका इतिहास क्या है। संजय, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। क्या है इसका इतिहास वगैरह जरा बताइए। बहुत सारे पुराणों में दिखाया गया है, बहुत सारे किताबों में बताया गया है कि ये जो रथ चक्का का निशान है वो महाभारत काल का है, भगवान श्री कृष्ण का है। तो क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, ऐसे पुरातत्व विभाग कहता है कि ये जो है रथ चिन्ह निशान है, लेकिन लोगों वो का तो साफ दिख रहा है। लेकिन लोगों का मानना है कि जब श्री कृष्ण जो है जरासंध से युद्ध करने के लिए पांडव को लेकर आए थे तो उनका रथ जो है आकाशवाणी यहाँ पे आया था, आकाश मार्ग से आया था और यहीं पे उतरा था। तो उन्होंने ब्रेक लगाया तो जितना रथ भारी था तो जितना दूर ब्रेक लगा उतना दूर ये निशान बन गया। ये लोगों का मानना है। ठीक है। लेकिन महाभारत जो है राजगीर के धरती पे हुआ था, 28 दिन तक युद्ध चला था, जो कि जरासंध के अखाड़ा में है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे, ये तो सत्य बात है। लेकिन 28 दिन जो मल्ल युद्ध हुआ था, जो जरासंध के अखाड़ा में हुआ था, तो वही युद्ध करने के लिए यहाँ पे आकाशवाणी रथ आया था। यही जो निशान है वो रथ चिन्ह निशान है। अच्छा, मतलब कि आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था, और महाभारत में जिस रथ का इस्तेमाल किया गया था उसका निशान है ये। हाँ, उसका निशान है। तो जब यहाँ पे श्री कृष्ण जब पांडव को लेकर के आए थे, भीम और अर्जुन को लेकर के आए थे, अर्जुन तो रथ चला रहे थे, श्री कृष्ण बैठे हुए थे और भीम उस पर बैठे हुए थे, तो ये पांडव के भेष में यहाँ पे आए थे। अच्छा, इसी जगह पे सब पांडव लोग यहीं पे उतरे थे। अच्छा, यही मतलब कि राजगीर के पहाड़ियों में उतरे थे और उसी का मतलब कि निशान है। हाँ जी, यहाँ पे निशान है। यहाँ पे बहुत सारा शंख लिपि भी है। लेकिन जब यहाँ पे कृष्ण आए तो ये पता किए कि जरासंध कहाँ मिलेंगे, कहाँ
राजगीर में आए जरासंध को खोजने के लिए। हाँ, जरासंध को ढूंढने, युद्ध करने के लिए, जरासंध को पराजित करने के लिए आए थे। वो निशान है रथ का यहाँ पे। अच्छा, ये जो निशान है वो उसका है। हाँ, उसका है, जो रथ से आए थे बहुरूपिया के भेष में, आकाशवाणी रथ। क्योंकि आप पहाड़ के मार्ग से घुस नहीं सकते थे, नहीं घुस सकते थे, साइक्लोपियन बॉल था चारों तरफ, एकदम बॉल लगा। चारों तरफ पहरा था। तो उन्होंने आकाशवाणी रथ यहाँ पे लाया। जब आकाशवाणी रथ लेके आया तो जितना भी जरासंध का जो सेना था सब रथ को घेर लिया, और यहीं पर उठा पटक, यहीं पर युद्ध हुआ। अच्छा, यहाँ पे लड़ाई भी हुआ था। हाँ, लड़ाई हुआ। तब यहाँ पे जरासंध यहाँ पहुँचे। तब ये लोग पांडव, ये लोग कृष्ण जानते थे कि जो भी जरासंध से मांगोगे जरासंध कभी ना नहीं करेगा, वो अपने वादा का पूरा होता है, वो प्रॉमिस करेगा है। तो ये तो युद्ध करने आए थे, द्वंद्व युद्ध। तो ये बोले कि हमको द्वंद्व युद्ध करना है, लड़ाई करना आपसे। तो ये बोले कि ये बोले कि आप लोग ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण से युद्ध कैसे करेंगे? हम यहाँ का प्रतापी राजा है, हमने 86 राजा को बंद किया है, मेरा शक्ति का अंदाज आपको ब्राह्मण नहीं है। तो बोला कि हम युद्ध करेंगे तो करेंगे। तो बोले हम तो ब्राह्मण को युद्ध नहीं करेंगे। तब जो है क्या कि भीम को वो सामने लाए। अच्छा, भीम को जो मतलब कि बलिष्ठ था। हाँ, तो उनको भी कितने हाथी का बल था, जरासंध के पास भी हाथियों का बल था। तो बोले कि यही चलेगा। तो पहला युद्ध जो है यहीं पे हुआ, रथ जहाँ पे रुका वहीं पे। रथ पे वहीं पर युद्ध हुआ। तो फिर जब इन्होंने युद्ध के बारे में बोला तो फिर जरासंध का अखाड़ा जो है यहाँ तो वहाँ पे सोन भंडार के पास, वहाँ पे जा करके वही 28 दिन तक युद्ध हुआ। 28 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ था। 28 दिन तक लगातार युद्ध हुआ था, सवेरे से शाम तक। और रात, ये शाम को जो सूर्योदय, ये सूर्यास्त होता है, तो युद्ध में देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारा निशान है कि जो कि युद्ध में जो समझिए कि कितना बलिष्ठ वो आदमी होगा जो कि फाइट मारता था ना, तो समझिए कि जमीन में धंसा देता था, पत्थर में धंसा देता था। जो कि आप देखिए कि ये सब जो है, ये सब जो पैर का निशान है, पैर का निशान देखिए, आपको हम करके भी बताएंगे। ये जो पैर है ये आराम से घुटना हो गया। देखिए, जो घुटना है वो कहीं ना कहीं उस समय युद्ध हो रहा था उसका है, इसका है। यहाँ पे पंजाबाजी हुआ था इस तरीका से, दोनों तरफ से, दोनों का ये है। और जितना भी फाइट, जैसे एक आदमी यहाँ से पंजा लड़ा था इधर से, ये होता था। और जब युद्ध हो रहा था यहाँ पे, तो समझिए कि बहुत 1-2 दिन तक यहाँ पे युद्ध हुआ। उसके बाद फिर ये युद्ध जो है यहाँ से जगह जरासंध के अखाड़ा में गया। अच्छा, बोला कि यहाँ पे मतलब कि फाइल नहीं है, चलो जरासंध के अखाड़ा पे चलेंगे। और यहीं पे 28 दिन तक जिस युद्ध को पूरे राजगीर का राजा और प्रजा पूरे देख रहे थे। अच्छा, उस समय महाभारत के समय में। तो ये जगह जो है महाभारत कालीन है। और ये रथ का निशान का रहस्य जो है अभी भी बरकरार है। यहाँ पे बहुत सारा शंख लिपि लिखा हुआ है। बिल्कुल। जो अगर मान ले कि अगर ये रहस्य पढ़ लेगा तो ये पता चल जाएगा कि ये जो निशान है, ये निशान कब का है। लेकिन लोग ऐसा चर्चा करते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि महाभारत कालीन है और भगवान कृष्ण का है। हाँ, लोगों का मानना है कि रथ के निशान है जो श्री कृष्ण का ही है। क्योंकि कृष्ण यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे तो कृष्ण पांडव आए थे, रथ आया होगा यहाँ पे, और यही निशान बन गया है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी होगा संजय जी कि जैसे कि जो रथ का निशान है, मान के चलिए कि 100-200 मीटर का जो मतलब कि स्पेस है वहाँ पे तक दिखाई दे रहा है, तो रथ का जो निशान है वो इतना दूर में ही है या फिर और भी है कहीं पे? ये रथ का निशान है जंगल में और कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो कचिया है, मिट्टी है, तो वो धंस गया है। ठीक है, और लेकिन जहाँ जहाँ पे पत्थर थे भारी भरकम जो है, पहले भी ये जो रास्ता था, ठीक है ना, तो युद्ध का जो सामान है भारी भरकम बराबर एक ही रास्ता से बार बार आ रहा था, जा रहा था। तो एक ही रास्ता पे जा रहा था, उससे ये निशान बन गया, लिंक बन गया, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। हाँ, एक लिंक बन गया ये। जैसे कि देखिए गांव घर में देखते हो कि खेतों में जब ट्रैक्टर आवाजाहन करता है मतलब कि लगातार, तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है, और उसी का निशान ये। हाँ, उसी का निशानी है। आप 7वां में ये पढ़े होंगे, क्लास 7 में। हाँ, भरतराज वाला कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो एक रस्सी बार बार जा रहा था तो ये सिल पर निशान पड़ गया। ऐसे समझिए भारी भरकम जो रथ जा रहा था, तो निशान क्यों नहीं बनेगा? ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, ये पूरे तरीका से ये शंख लिपि है, यहाँ पे स्पष्ट है, आगे ये यहाँ पे एकदम पूरा स्पष्ट है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लिपि है शंख आकार का है, इसीलिए इसको कहते हैं शंख लिपि। इसकी आज तक पढ़ाई नहीं हो पाई है। एक्चुअली में इसके जी सारे पुस्तकें थी, नालंदा विश्वविद्यालय में थी। आग जो लगी तो ये 3 से 6 महीना तक धू कर जलती रही, लेकिन
सारी किताब जब जल गई तो ये पढ़ाई आज तक ये पूरा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई थी तो उसमें जो पुस्तकें थी उसमें शंख लिपि के बारे में चर्चा किया गया होगा, लेकिन वो पुस्तकें जल गई। पुस्तकें जल गई इसलिए पढ़ाई, अगर अगर ये पढ़ाई होती है तो ये सारा रहस्य पर्दा हट जाएगा कि आखिर वो सोन भंडार में भी उसी शंख लिपि में लिखा हुआ है। सोन भंडार का भी वही लिपि है, शंख लिपि है। अच्छा, मतलब कि पूरा ऐतिहासिक है, पूरा प्राचीन है, और लोग जो चर्चा करते हैं कहीं ना कहीं किताबों में जो बताया गया है, बच्चों को क्या बोलते हैं कि पढ़ते समय 6 क्लास में 7 क्लास बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया था कि सोन भंडार क्या है, रथ चक्का क्या है। इधर दिखाइएगा सत्यम, पीछे ये जो आपको बहुत एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो रथ चक्का का, हाँ, हाँ, ये पूरा जो है एकदम स्पष्ट है कि ये रथ का निशान ये है। और वो जो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है उसके बोर्ड पे ही कि महाभारत कालीन है। हाँ, ये महाभारत कालीन है और यहाँ पे तो युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण आए थे, तो ये हो भी सकता है ये इधर दिखाइए एकदम, मतलब कि कितना गड्ढा हो गया, और वही बार बार बोल रहे हैं कि बार बार रथ आया जाया करता होगा, और उसी का जो निशान है वो आज भी देखने के लिए मिलता है। राजगीर में जब आप आते हैं तो इसका भी आप लोग दीदार कीजिए। बहुत सारा ग्लास ब्रिज बन गया, नेचर सफारी बन गया है, लेकिन जो प्राचीन चीज़ें हैं उसको सरकार एक्सप्लोर नहीं कर रही है। नहीं, एक्सप्लोर तो है, ये पुरातत्व विभाग का साइट है। हाँ, ये सबसे बड़ा बात है कि ये SI का साइट है। हाँ, ASI पुरातत्व विभाग का ये साइट है। तो यहाँ पे बहुत से दूर दूर से सारे पर्यटक आते हैं। बौद्धिस्ट भी इसको देख के जाते हैं, यानी कि सभी धर्मों से यहाँ पे आते हैं इस जगह को देखने के लिए। जो कृष्ण का वंशज जो समझते हैं ये भी आकर के यहाँ पे देखिए कृष्ण जी का मूर्ति लगा दी है और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। बौद्धिस्ट लोग भी आते हैं, जैनी लोग भी आते हैं, सभी लोग यहाँ पे आते अच्छा, हैं। मतलब कि पहली बार आप नालंदा दस्तक पे इस दृश्य को देख रहे हैं, और ये जो दृश्य है कहीं ना कहीं राजगीर में ही है, और राजगीर साइक्लोपियन वाली इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या संजय जी? इसका एग्जैक्ट लोकेशन है, आप कुंड पर से आइएगा तो जो बाणगंगा जाते हैं वहाँ से 3 किलोमीटर आगे आइएगा तो ऑन रोड आपको मिल जाएगा। अच्छा, क्या बोलते हैं कि कुंड से 3 किलोमीटर आगे बढ़ना है, साइक्लोपियन वॉल से 15-20 कदम पीछे है, पूरब साइड में। पूरब साइड में है, एकदम ऑन रोड है, वहाँ पे आइए। ये जगह आपका रथ चिन्ह निशान महाभारत कालीन, आप यहाँ पे आके देखिए। अच्छा, तो राजगीर के बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, वहाँ पे जाने में कुछ फी वगैरह भी लगता है, इसका भी कुछ फी वगैरह है क्या है? नहीं, इसका कोई फी नहीं है। जो भी ASI का साइट है राजगीर में कोई फी नहीं है, निःशुल्क आप घूम सकते हैं। जितना भी SI का साइट हो राजगीर। हाँ, राजगीर में जितना भी साइट है फ्री घूम सकते हैं। ठंडी का मौसम आ रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, और आप भी राजगीर की वादियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो पांच पहाड़ी है ना, पांचों पहाड़ियों के बीच में रथ चक्का का जो क्या बोलते हैं कि निशान है, जो अवशेष है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राजगीर आइए तो इस महाभारत कालीन रथ चक्का का भी दीदार कीजिए, ताकि आपको पता चले कि प्राचीन में क्या हुआ था, हमारा जो मतलब कि इतिहास था वो देश का, वो क्या था, महाभारत का इतिहास क्या था, वो क्या था। बाकी आप इस पूरे हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और संजय जी हैं जो कि राजगीर के टूरिस्ट गाइड हैं, अगर आप इनका सहारा लेना चाहते हैं राजगीर आकर के तो डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उससे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।